बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत ने हालिया पाकिस्तान पर जब हमला किया था तो उसने हमारे 70 से ज़ायद लोग शहीद कर दिए। लेकिन उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि पाकिस्तान की तरफ से वो रिएक्शन नहीं आया। ना इंटरनेशनल ताकतों को जाकर उन्होंने कहा, बस एक बयान दिया कि इसके पीछे रॉ है। इससे भारत को बड़ी तकवीयत मिली। उसने कहा कि चलो अब जब हम जंग में उतरेंगे तो दो तरह की जंग होगी। एक तो इनके अंदर हमले होंगे, बेइंतहा हमले होंगे, हद से ज्यादा होंगे, और दूसरे जो हमले होंगे वो हम इंटरनेशनल सतह के ऊपर यानी फौजें उतार कर टेक्नोलॉजी की मदद से। लेकिन आज एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है। वो इंडिया के एयर चीफ आए हैं। देखिए, बड़ा रेयर केस होता है कि इंडिया की एयर फोर्स के चीफ आए और वो आकर इस तरह का बयान दें और ऐलान करें, कोई ऐसी बात करें। उन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान चाइना से JF-17 थंडर ले रहा है और काफ़ी इनको मिल चुके हैं। जाहिर सी बात है, उनका जो इशारा था वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जानिब था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी ली, J-10 तैयारे भी लिए। अब हम इस पर पूरी नज़र रखे हुए। हमें पता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन्होंने शाहीन एक्सरसाइज भी की है। तो हम अब करेंगे क्या पाकिस्तान से जंग के लिए? उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का जो मुकाबला है वो टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे। जहां पे पाकिस्तान के पास ताकत होगी, हम ताकत के साथ अपने तैयारे पाकिस्तान यानी रवाना करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए अपनी सबसे खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, JF-17 थंडर और J-10 के मुकाबले में। लेकिन साथ एक बड़ी ही अजीबोगरीब बात कही है। उन्होंने कहा कि जहां पर हमें लगेगा कि हम टेक्नोलॉजी उनकी यानी बराबर है या आगे है, तो फिर हम वहां पर डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ जाएंगे। ये कहानी जो उन्होंने बयान किया ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे एक पूरी चीज है जो भारत को खतरा लाहक है। असल में हुआ क्या है कि हालिया आप जानते हैं कि F-35 जो दुनिया का जदीद तरीन तैयारा है, $10 करोड़, जी हाँ, वो अमेरिका के अंदर गायब हो गया और ये साउथ कैरोलिना के अंदर था। अब बाद में जब पता ये चला तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पर क्या मामलात हुए, क्या वहाँ हालात हुए, किस तरह वो गिरा, किस तरह वो पायलट ने कॉल की 911 पर और जहाज उड़ता उड़ता कहीं जाकर क्रैश हुआ। अमेरिका ने नाम नहीं लिया कि इसके पीछे चाइना, लेकिन उनको पता है कि ये चाइना कर सकता है कि हमारा इतना जदीद तैयारा हैक करके उसको तबाह कर। भारत परेशान है इस बात से। भारत को यह पता है कि साउथ चाइना सी के अंदर भी F-35 में ये एक दफा हो चुका है कि सारा कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया, जमीन पर आने लगा था। 3 सेकंड बाद इन्होंने दोबारा ऑन किया और पैगाम दिया कि यहां से निकल जाओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। जब आज एयर चीफ आए हैं भारत के तो उन्होंने कहा है कि जहां पर हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला नहीं करेंगे, हम टैक्टिक्स यूज करेंगे, डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। अब वो क्या होगी उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। उनको लगेगा कि जहां पर कोई हमने लग रहा है कि पाकिस्तान, अब वो टेक्नोलॉजी उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है जो 27 फरवरी को उनके साथ हुआ था कि भाई इन्होंने कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दिया, जैम कर दिया सब कुछ। तो जैमर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास है, तो चाइना हो सकता है पाकिस्तान की मदद करे। तो अगर ऐसा होगा तो हम स्ट्रेटजी डिफरेंट लेकर आएंगे। वो स्ट्रेटजी क्या होगी? वो पूरे पाकिस्तान में खाना जंगी करने की कोशिश करेंगे। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। उनकी स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट है। देखिए, भारत जितनी आसानी से पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर हमला कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। कभी अमेरिका करता होता था, यानी जब वो यहां पर था। भारत की स्ट्रेटजी ये है कि उनका एक DSP मारा गया, हमने नहीं मारा। उसकी वजह यह है कि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है इस लेवल की, हमारी इकोनॉमी इतनी तबाह हो रही है कि हमको जंग मोल नहीं लेना। कश्मीर के अंदर या उन्होंने खुद मरवा दिया या वहां पर लोकल सतह पर कोई मारा गया, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेटजी की, अपना बंदा मरवा लिया, जैसे भी किया। एक DSP हुमायूं वहां पर मारा गया और उसने काम क्या किया, इन्होंने हमारा DSP शहीद किया और फिर अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि DSP के बदले DSP मारा है। ये बात समझने वाली है। तो इतने अगले और अंदर लेवल तक भारत हमारे अंदर घुसा हुआ है कि उसको पता है कि फलाने DSP को मारेंगे, फलाने का बदला फलाना फलाना, और बाद में वो ऐलान भी करते हैं। अब ये जो कहानी इस वक्त सामने आई है वो असल में यही कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी यानी JF-17 थंडर के मुकाबले में वो उतारेंगे राफेल तैयारे, या J-10 के मुकाबले में राफेल तैयारे, और जितने तैयारे, हेलीकॉप्टर्स,
जो जंगी माहौल इस वक्त वो सारा ले रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ वो मैदान में उतारेंगे। लेकिन जहां पर उनको ये डर है कि कुछ टेक्नोलॉजी का मसला हो जाएगा, तैयारे यहाँ काम नहीं करेंगे, तो वहां पर वो पाकिस्तान के अंदर जो अपने एसेट्स हैं जो ये हमला करते हैं आके, अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि हमारे लिए कितनी बड़ी नाकामी है कि भारत वहां से अपने बंदे भेजकर हमारे मुल्क के अंदर हमला कर दे। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि टीटीपी वाले जिम्मेदारी कबूल ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हमने तो मारा ही नहीं, हम तो हराम समझते हैं मसाजिद में हमला करना, हम तो हराम समझते हैं लोगों को मारना। ये उनकी बात है जिन्होंने पाकिस्तान में कोई जगह नहीं छोड़ी, आम बंदे को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये देखिए कुदरत का करिश्मा, वो भी कह रहे हैं कि यार हमने नहीं मारा, और फिर वो जानबूझ के भारत ने उनसे बयान दिलवाया है कि ताकि मेरी दहशत फैले। देखिए इतना बड़ा हमला हो गया जिम्मेदारी कबूलने की। और ईद मिलादुन नबी का मौका था, 12 रबीउल अव्वल का था, लोग जलूसों में थे, और आपने सॉफ्ट टारगेट चूज किया क्योंकि हार्ड टारगेट मिलिट्री होती है, इंस्टॉलेशन होता है, सिक्योरिटी होती है, तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट जो आम आवाम होती है वो बेचारी निहत्ती होती है उसको मारा। आप अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल कितनी ज्यादा खतरनाक है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त वहां पर उनका एयर चीफ आकर डायरेक्टली कह रहा है कि हम पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है वो मैदान में उतारेंगे। अब आप एक बात बताइए कि उनके एयर चीफ को ये बात करने की जरूरत क्या थी? वो आपका, हमारा, हम सब का जहन तैयार कर रहे हैं एक बड़ी जंग के लिए कि हम जंग में उतरने वाले हैं, और जैसे ही पाकिस्तान का सामना होगा भारतीय तैयारों से, तो पाकिस्तान के पास J-17 थंडर ब्लॉक 3 होगा, उनके लोकल होंगे, और फिर J-10 होगा, तो हम इनका मुकाबला अपनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे। जहां पर ऊंच नीच हुई तो स्ट्रेटजी हमारी बदल दी जाएगी और फिर हम डिफरेंट तरीके से हमला करेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है, बार बार हकीकत टीवी आपको ये बात कह रहा है कि आप समझ लें इसको, अगर हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैदान के अंदर वो अवैक्स और दूसरी चीजें नहीं उतारेंगे, वो पूरी फोर्स उतारेंगे और कभी भी वो एक तरह का स्ट्राइक नहीं करेंगे। कभी जिंदगी में आप भूल जाइएगा कि वो 27 फरवरी होगा, एक दफा वो करके चले जाएंगे। वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद वो चौथा स्ट्राइक करेंगे। अब आप अंदाजा कर लें कि यूक्रेन की जंग खत्म हो चुकी हुई है और ऑलमोस्ट तकरीबन रूस जीत चुका है। अब अमेरिका की जो सूरत हाल आप सबके सामने, यानी वहां की जो फौजें वो सरेंडर करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो भारत इस सारी सूरत हाल में देख रहा है कि चाइना जो बैक पर खड़ा है रशिया के, तो रशिया मजबूत हुआ है, तो अभी मुझे पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई इकदाम तो करना है। तो वो तैयार बैठे हैं। उनका एयर चीफ अगर आज उन्होंने लॉन्च किया है तो वो क्यों लॉन्च किया? ताकि आप और हम सब अपने जहन तैयार कर ले और इंडिया की अवाम अपना जहन तैयार कर ले कि हम जंगों में उतरने वाले हैं। 3000 से जायद बम प्रूफ बंकर्स उन्होंने कश्मीर के अंदर बनाए हुए हैं जहां से बैठकर उन्होंने पूरी जंग करनी है। ये जो 156 हेलीकॉप्टर्स वो मैदान में उतारने जा रहे हैं, ये कौन से हेलीकॉप्टर्स होंगे? वो हेलीकॉप्टर्स होंगे, वो अपने इलाके से हमला करेंगे वहां से बैठकर और पाकिस्तान में मिसाइल दागेंगे। अब उन्होंने कहा है कि हमने ये नहीं करना, हो सकता है हमें पाकिस्तान को क्रॉस करने की जरूरत ही ना पड़े, हम अपने ही इलाके से, अपने ही एरिया से वो हम हमला करें। और उन्होंने S-400 जो है वो उधर तैनात करके रखा हुआ है। ये सारी की सारी स्ट्रेटजी और जंगी जो माहौल है वो किस लिए है? देखिए उन्होंने देख लिया है। अब असल में उन्होंने किया क्या है? उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के वसाइल इस वक्त सारे कंज्यूम हो चुके हैं, इनके पास पैसा नहीं है, मैशत नहीं है, ये इस लेवल पर काम नहीं करे। वो ये समझते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप दोस्त तैयार रखें। अब असल में न्यूक्लियर आप दो जो चीज़ें हो, उन्होंने वहाँ से भी हमला करना है, गवादर की साइड से भी आएंगे, पानियों की साइड से भी हमला करने के लिए आएंगे। वो आएंगे हमला करने के लिए कश्मीर की साइड से, उसके बाद सियालकोट की साइड से, गिलगित बल्तिस्तान की साइड से, सियाचिन की साइड से। आपको पूरे महाजों पर जंग एक लड़ती हुई नजर आएगी। कभी नहीं ऐसा होगा कि वो स्ट्राइक वाला मामला बहुत पीछे चला गया। मोदी का जो स्टैंड है इस दफा, देखें आप जो मर्जी कहते रहे, कनाडा के मामले पर अमेरिका को शिकस्त हुई है, उन्होंने नजर को मारा है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, कोई मुल्क भारत का एक बाल भी बाका नहीं कर सका, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। वो मोदी ने इस वक्त कामयाबी हासिल की है तो उसको ये लगा है कि अगर आप सोचें जो कनाडा के अंदर बैठकर वो कुछ नहीं कर पाया, यानी कनाडा उसका अमेरिका का और साथ लेने के बावजूद भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो सोचिए जरा कि पाकिस्तान के साथ वो क्या असर करें। उन्होंने देख लिया हमने 70 बंदे मारे, इनके हंगों में भी मार दिया है,
तो कोई नहीं, इनके सिर्फ एक बयान आ गया है कि भारत इसमें मुलविस है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो असल में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, हम रिएक्शन देखें। उन्होंने देखा कोई रिएक्शन नहीं आया, तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान पर धाक बिठा दी। सो याद रखिएगा कि अब जो जंग छेड़ने जा रहा है अमेरिका उसको बैक करेगा, चाहे अब इनकी लड़ाई है वो बैक कहीं ना कहीं करेगा। याद रख लीजिएगा, भारत को उसको जरूरत है भारत की चाइना के खिलाफ, तो वो कोशिश करेगा कि मैं पाकिस्तान को कमजोर करूं। आज उसने चाइना और पाकिस्तान का नाम लगाकर उनके एयर चीफ ने किसको पैगाम दिया है? अमेरिका को भी पैगाम दिया उसने कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं चाइना के ऊपर, क्योंकि अमेरिका पुश कर रहा है भारत को कि जाओ चाइना के ऊपर हमला करो, तो वो ये कह रहा है कि चाइना के पार्टनर को तो पहले ठिकाने लगा लो पाकिस्तान, उसके तो कुछ इलाके फतह कर लो। असल में वो यही चाह रहा है कि मैंने इस दफा हमला नहीं करना, मैंने फतह करने हैं इलाके। तो इलाके फतह करने के लिए अब उन्होंने अपना एयर चीफ लॉन्च किया है कि जाओ जाकर तो पाकिस्तान के खिलाफ ये करो वो करो। और वो पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल से सारा वाकिफ है कि पाकिस्तान किस इस वक्त नेच का शिकार है, उनके मुल्क में मायूसी कितनी है, हालात कितने ज़्यादा ख़राब है। यही वो स्ट्रेटजी और वो वक्त है जिसका इंतज़ार उन्होंने 75 साल से किया था कि जब टाइम आएगा तो हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। वर्ल्ड कप ख़त्म होने से पहले पहले उन्होंने पूरा माहौल बनाना शुरू कर दिया। अब आपको समझ आ रही है, उधर टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं, उधर वो माहौल बना रहे हैं कि ठीक है जी हम जाएंगे, ताकि जैसी वर्ल्ड कप से हम फारिग हों तो उसके बाद अवाम के अंदर देखिए, वैसे ही तकरीबन 6-7 महीने उनके इलेक्शन में रह गए हैं, तो उन्होंने इस इलेक्शन से पहले पहले पूरा काम करना है। इसीलिए आज उन्होंने अपने एयर चीफ को लॉन्च करके कहा है कि देखो आप बेफिक्र है ना, हम तैयारी के साथ हैं, हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये स्ट्रेटजी अपनानी है और पूरी तरह हमलावर होंगे, पूरे धड़ल्ले से जाएंगे। 4-5 जगह से इकट्ठा हमला होगा। सियाचिन उन्हें जेन में रखा हुआ है, कश्मीर रखा है, सियालकोट रखा है, गवादर रखा है। और एक बात जेन में रखिएगा, अगर आपको ये लग रहा है कि वो लाहौर में नहीं हमला कर सकते तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। मोदी के दौर में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो लाहौर में भी कर सकते हैं, वो किसी और जगह भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कभी नहीं चूकेंगे, चाहे इसके लिए उनका अपना ही कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। मीडिया उनका है, दुनिया उनकी है, वो इसको बाद में मैनेज करना भी जानते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।